सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव 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 वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। साधना के मुख्य रूप से 3 उपाय हैं। एक कर्मयोग का, एक भक्ति योग का और तीसरा ज्ञान योग का। यही 3 साधन के परमात्मा तक पहुँचने के 3 उपाय कर्म, भक्ति और ज्ञान। कर्म योग में ही सेवा जुड़ा हुआ है। जब हम कर्म योग के मार्ग पर चलेंगे तो वही सेवा हो जाएगी। भक्ति योग में समर्पण का भाव है। हम अपने अहम को, अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से परमात्मा में समर्पित कर देते हैं। और ज्ञान योग में मिथ्यात्व का निश्चय प्रमुख होता है। जगत के झूठेपन का निश्चय किया जाता है। भक्ति योग में मुख्य रूप से 2 महापुरुषों ने मूल चर्चा किया भक्ति योग में। एक देवर्षि नारद और दूसरे महर्षि शांडिल ऋषि। हमारे जितने प्राचीन शास्त्र हैं दर्शन के, वो सब सूत्र में हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत, जितने मूल शास्त्र हैं हमारे, वो सब के सब सूत्र में हैं। भक्ति के विषय में जब चर्चा करने का समय आया, देवर्षि नारद ने भक्ति की महिमा का वर्णन किया। जो सूत्र रूप में है उसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। उसमें 84 सूत्र हैं और माना जाता है 84 लाख योनियों में भटकने से अगर बचना हो तो नारद जी के द्वारा बताए गए साधन के द्वारा ही भगवान की उपासना करो, भक्ति करो। देवर्षि नारद का एक मूल ग्रंथ हुआ। दूसरे महर्षि शांडिल ऋषि का जो मूल ग्रंथ है, चूँकि हमने कल बताया नंद बाबा और यशोदा मैया के कुलगुरु हैं। स्वयं भगवान ने इनको प्रणाम किया है, पूजन किया है। ऐसे शांडिल ऋषि ने भक्ति क्या है इसको समझाया, जिसका नाम है शांडिल भक्ति सूत्र। इसमें 100 सूत्र हैं। ये 2 भक्ति का मूल शास्त्र माना जाता है। और हमारे ऋषियों की एक परंपरा थी, उसको हम कहते थे सूत्र भाष्य शैली। कोई बात कहनी होती थी तो पहले एक लाइन में
बात हम कह देते थे। अगर उतने में सामने वाला समझ जावे तो बहुत बढ़िया, फिर ज़्यादा समय हम क्यों गंवावें। लेकिन अगर एक लाइन में कोई बात नहीं समझता तो उसको हम व्याख्या करके विस्तार में समझाते हैं। जब हम व्याख्या करके विस्तार में समझाते हैं तो उसका नाम है भाष्य, और एक लाइन में बात समझाते हैं तो उसको हम कहते हैं सूत्र। श्रीमद् भगवत गीता वह एक सूत्र ग्रंथ है। पूरे जीवन को हमको कैसे बनाना है, अगर सही तरीके से समझना हो तो श्रीमद् भगवत गीता वह 700 श्लोक सूत्र हैं। और अगर किसी को 700 श्लोक में बात समझ में ना आवे तो पूरा का पूरा महाभारत उसी श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या है। भगवत गीता में जो जो श्लोक हैं, जो जो भगवान ने उपाय बताया है, वो महाभारत में कथानक में दिखाई पड़ जाएगा हमको, एक एक चरित्र चित्रण में दिखाई पड़ जाएगा। गीता सूत्र है और श्री महाभारत वह उसका भाष्य है। ऐसे देवर्षि नारद का 84 सूत्रों का लिखा हुआ वह सूत्र है और श्रीमद् भागवत उसकी व्याख्या है। भागवताचार्य जी विराजमान हैं, इनके सामने बोलना अच्छा नहीं भागवत जी के बारे में, लेकिन भागवत उसकी एक तरीके से आप समझो व्याख्या है। जो 84 सूत्र हैं देवर्षि नारद का, एक एक सूत्र के सिद्धांत ही श्रीमद् भागवत में जगह जगह पर हमको दिखाई पड़ेगा। कहीं विदुर जी के चरित्र में, कहीं पितामह भीष्म के चरित्र में, कहीं गोपिकाओं के चरित्र में, वही जगह जगह पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो मूल रूप से भक्ति का 2 शास्त्र मूल रूप से, एक देवर्षि नारद का और दूसरे सांडिल्य ऋषि का, दोनों सूत्र में है। सांडिल्य ऋषि ने जो सूत्र शुरू किया, पहला सूत्र लिखा अथातो भक्ति जिज्ञासा। हमारे लगभग सारे शास्त्र यहीं से शुरू होते हैं। हाँ, हमारा पूर्व मीमांसा, हमारा पातंजल योग दर्शन, हमारा जो है वेदांत का, वेदांत में थोड़ा सा आएगा, बदल जाएगा, वहाँ ब्रह्म शब्द आ जाएगा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, या पातंजल मुनि ने कहेंगे अथ योगानुशासनम, ऐसे ऐसे सभी। लेकिन देवर्षि नारद ने भी इसका पालन किया। उन्होंने लिखा अथातो भक्तिम व्याख्या श्यामः। अब हम भक्ति की व्याख्या करने जा रहे हैं। लेकिन सांडिल्य ऋषि, इनका जो शब्द आया अथातो भक्ति जिज्ञासा, अब हम भक्ति की जिज्ञासा करते हैं, भक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। भक्ति क्या चीज़ है उसको जानने के लिए पूरी तल्लीनता से मैं तत्पर होता हूँ। अभी तक, आज तक जो हम समझते थे कि भक्ति करने की चीज़ है, थोड़ा अंतर समझना। ये नहीं कहा है कि अब हम भक्ति कैसे की जाएगी ये बताने जा रहा हूँ। हाँ, अभी तक हमारे मन में यही था कि हमको जल ला करके शंकर जी पर चढ़ाना है, हमको पत्र पुष्प ला करके चढ़ाना है, इसका नाम है भक्ति। आज तक हमारे मन में ये था कि भक्ति करने की चीज़ है, लेकिन हम समझते ही नहीं थे कि भक्ति क्या चीज़ है, बस करते जाते थे। कैसे करते जाते थे कि जैसे हमारे दादा दादी ने बताया, जैसे हमने माता पिता को करते देखा, वैसे हम भी करने लगे। जब हम पढ़ते थे, हमको अभी भी याद आ गया, पढ़ते थे तो हनुमान जी का मैं बहुत पूजा करता था, प्रबल उपासक। और ज़्यादा पता होता नहीं था क्या होता है भक्ति, क्या होता है उपासना, लेकिन वही साधना शायद आगे संस्कार रूप में आया। लेकिन जब मैं पूजा करना पड़ता था तो मुझको अभी तक याद है। हाँ, स्कूल जाने के पहले नहा करके फिर पूजा करना, तो 3 आम का पत्ता तोड़ता था और 3 जगह पे ऐसे रख देता था। 3 पत्ता रख देता था आम का, और तीनों पर थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा कुछ और एक एक उसी से चम्मच पानी। अभी तक मुझको समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है। अब आप लोग समझना हो तो बताना। हाँ, लेकिन ये मैंने न जाने कई सालों तक किया। स्कूल जाने के पहले पूजा करना, पूजा करने में ये करता था, किसको देख के करता था राम जाने। हाँ, शायद नाना नानी, मामा मामी, पिता माता, कोई न कोई कहीं से देख करके चित्त में बैठ गया कि 3 आम का पत्ता ऐसे रखो और उस पर थोड़ा सा मिठाई रखो और एक एक चम्मच पानी डालो और फिर हनुमान चालीसा पढ़ो, फिर आरती करो।
क्या था? बोले देखा देखी हम करते हैं, जैसे दुनिया वाले करते हैं वैसे हम कर लेते हैं, लेकिन हमने समझा ही नहीं कि उसका मतलब क्या है, कैसे करना चाहिए, किस भाव के साथ करना चाहिए। और बिना समझे अगर मैं कोई करूँगा तो कहा केवल उत्पात ही है। इसलिए सांडिल्य ऋषि ने सबसे पहला शब्द प्रयोग किया, अथा तो भक्ति जिज्ञासा। अब हम भक्ति की जिज्ञासा करते। जिज्ञासा माने जानने की इच्छा। पहले जानो, फिर पहले समझो, फिर करो। बिना समझे करोगे तो वो आपके लिए हितकारी नहीं होगा। कोई बच्चा अगर उसको नौकरी भी करना है, तुम कहते पहले पढ़ो, ट्रेनिंग लो, उसको कहते हैं ट्रेनिंग। बिना ट्रेनिंग के हम अपनी अच्छी सी मशीन को किसी को छूने नहीं देंगे। हाँ, अगर मेरी अच्छी सी मशीन है, कोई एक फ़ोटो का कैमरा भी है, हाँ हमारे अभिषेक के पास फ़ोटो का कैमरा है, एक बच्चा अगर ले लेवे तो आदमी तुरंत छीन लेगा। नहीं नहीं, शायद कोई बटन दबा देवे कि सारी फ़ोटो इसमें से डिलीट हो जाएगी, हम नहीं देंगे उसको। हाँ, और अगर स्वामी जी मांगे तो देखो कारण क्या, क्योंकि पता है कि स्वामी जी को इसके बारे में पता है। लेकिन मैं कई बार जानता हूँ कई लोग हमको अपना मोबाइल और कैमरा नहीं देते। वो कहते हैं सब आप इसको साफ कर दोगे। मैंने किया एक का हरिद्वार में बैठा था, मोबाइल लिया, मैंने बस 1-2 बटन दबाया, उसका इनबॉक्स सबका सब खाली, आउटबॉक्स सबका सब खाली, उसके नंबर बहुत सारे जो है सब खाली। तो उसके बाद से फिर उसमें जो है उसमें वो पासवर्ड डाल के रखते हैं। हाँ, तो हमने कहा बताओ, तो अगर आपको एक छोटी सी मशीन को भी आप उपयोग करना है तो पहले समझो, सीखो। हम भगवान को पाने चले हैं। अपने अंतःकरण रूपी मशीन को, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 चीज़ों से जो हम करते हैं इस जीवन में, इसको हम समझे ही ना। बिना समझे हम करने लगे, बिना समझे करेंगे तो दुख देवेगा। इसलिए सांडिल्य ऋषि का उपदेश है, अथा तो भक्ति जिज्ञासा। अब हम भक्ति की जिज्ञासा करते हैं। भक्ति क्या है? दूसरा सूत्र दिया, सा परा अनुरक्ति ईश्वरी। यह पर ब्रह्म में, परमात्मा में जो पर है, क्या है पर? नाम नहीं लिया। ये नहीं कहा है कि राम जी में भक्ति करो, ये नहीं कहा कि शिव जी में भक्ति करो, ये नहीं कहा कि कन्हई से प्रेम करो, ये नहीं। जो पर है, जो सर्वोच्च है, जिससे परे और कुछ नहीं, सा काष्ठा सा परागति। जो सर्वोत्तम तत्व है उसी में अपने मन को लगाओ, वही ईश्वर है। सा परा अनुरक्ति ईश्वरी। देखो कोई नाम नहीं लिया है, ऐसे देवर्षि नारद भी नाम नहीं लेंगे। पूरे नारद भक्त सूत्र में न राम का शब्द आएगा न कृष्ण का शब्द आएगा। हाँ, गोपी का दृष्टांत आएगा, यथा ब्रज गोपिका नाम, क्योंकि भक्ति हमारे मन का भाव है। हम अपने मन से प्रेम करते हैं, सामने वाला जाने। समर्पण मैं अपने मन का कर देता हूँ। और अगर आप एक पेड़ के प्रति भी समर्पित भाव से आप बैठ जाओ, उस वृक्ष में भी चेतन है, वहाँ भी परमात्मा है। यही तो प्रहलाद की भक्ति है कि खंभे से भी प्रकट करा दिया ना। वो कहते हैं हमको खंभों में भी दिखाई पड़ रहे हैं, हमको तो चलते फिरते मनुष्य में भी नहीं दिखाई पड़ रहे। सा परा अनुरक्ति, हमारा मन भगवान से लगे। भक्ति की एक बात कही थी, भगवती अनुरक्ति, स्वयं परमात्मा में हमारा मन अनुराग से डूब जावे, इसी का नाम होवेगा भक्ति। भक्ति का जो मूल सूत्र है, मन हमारा भगवान से लगे। हाथ लगे चाहे ना लगे, पाँव लगे चाहे ना लगे, आँख कान लगे चाहे ना लगे, ये इंद्रिय है। हमारा मन अगर भगवान से लगा है तो आप भक्त हो, चाहे घर में रहो चाहे जंगल में रहो। और मन नहीं लगा तो चाहे आप, अभी जो सूचनाएं आई हैं केदारनाथ में, कि केदारनाथ में लाश का गहने चुरा रहे हैं, आजकल बड़ी चर्चा हो रही है। मतलब केदारनाथ भगवान में दर्शन करने गए हैं और वहाँ पर आदमी किसी का गले का, किसी का नाक का वो चोरी कर रहा है। मतलब क्या हुआ? भगवान के पास बैठ के भी मन नहीं लगा। एक मीडिया वाला, एक न्यूज वाला भगवान केदारनाथ के मंदिर में घुसता है और जूता पहने हुए घुस जाता है। देखो देखो ये है नंदी, ये है केदारनाथ के मंदिर में जूता पहने हुए घुस जाता है। क्या उस
है केदारनाथ भगवान के मंदिर में, लेकिन उसके मन में भक्ति का नामो निशान नहीं है। उसको तो बस अपना टीआरपी बढ़ाना है, अपना नाम रोशन करना है, उसको भगवान का नहीं अपना नाम रोशन करना है। सा परानुरक्ति, हमारा मन भगवान से लग जाओ, मन भगवान के लगने का। फिर तीसरा कहा, तीसरा सूत्र है तत् संस्थान, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। तत् संस्थस्य अमृतत्व उपदेशात, हमारे चित्त में एक निष्ठा बन जाए कि मैं भगवान का हूँ। कैसी निष्ठा बन जाए? जैसे आज हमारी निष्ठा बनी है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री। हमको दोहराना नहीं पड़ता, हमको याद नहीं दिलाना पड़ता, नहीं नहीं मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं भूल गया, मेरा नाम अभयानंद है, भूल गया, याद करूँ। हाँ, याद बिल्कुल नहीं करता हूँ, लेकिन संस्थान उसमें बैठ गया है, चित्त में ऐसा बैठ गया है कि आप भगाने की कोशिश करो तो भी नहीं। और जान अनजान में भी मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय हूँ, मैं पुरुष स्त्री हूँ, पक्की तरह से बैठ गया है। ऐसे क्यों नहीं बैठ जाता कि मैं भगवान का हूँ? हाँ भाई, पढ़ने लिखने का तो सबको याद है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन जैसे आज बैठा है कि मैं माँ हूँ इसका, ऐसे नहीं बैठा है कि मैं भगवान का हूँ, इतना पक्का नहीं। तात संस्थान, बिल्कुल उसमें संस्थित हो जाओ। अमृतत्व उपदेशात, अगर आप अमृतत्व को पाना चाहते हो, संत के पास बैठ के उपदेश श्रवण किए हो, उपदेश पा लिए हो, सत्संग सुने हो, तो पक्का समझो ये जगत झूठा है और अपने स्वरूप में बैठ जाओ, तभी आपकी भक्ति पक्की होगी। हाँ, बृहदारण्यक उपनिषद में केवल ब्रह्म संस्था शब्द आएगा, यहाँ पर तत्संस्था। एक मन में संशय पैदा हो गया, ज्ञानम इति चेत ना दूषितो अपि ज्ञानस्य तत्संस्थिते। ठीक है, आपने कहा ना कि मैं भक्ति को जानने के लिए चल रहा हूँ, तो हम तो ज्ञान प्राप्त करेंगे और ज्ञान प्राप्त करके अपने मन को बिठा देंगे वहाँ पर। बोले ज्ञान प्राप्त करके बिठा तो दोगे, मन लग तो जाएगा ज्ञान से, लेकिन उसका नाम शायद भक्ति हो या ना भी हो। क्यों? क्योंकि अपने शत्रु का भी ज्ञान होता है, ज्ञान तो अपने दुश्मन का भी ज्ञान होता है। और बहुत लोग तो अपने दुश्मन का ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं, कब जाता है, कहाँ जाता है, क्या, उसको एक नाम देते हैं रेकी। हाँ, माफी, हाँ उसको रेकी कहते हैं। हाँ, वो दूर बैठा कोई देख रहा होगा, हाँ वहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो आया, वो गया, इस इतने बजे करके इतने मिनट पर निकले। दूषितो अपि, जिससे द्वेष होता है उसके बारे में भी हमको ज्ञान होता है, लेकिन उससे प्रेम नहीं होता, उससे हमारा दिल प्रेम से नहीं जुड़ता, लेकिन शत्रु का ज्ञान तो होता है, बिल्कुल आदमी समझता है। हाँ, कितनी प्लानिंग करता होगा कि इसको वहाँ पे जाके मारूंगा। एक आदमी मारने के लिए जितनी प्लानिंग करता है अपने शत्रु को, उतना हम भगवान के भजन के लिए प्लानिंग नहीं करते। शत्रु का भी ज्ञान होता है तो, और उससे मन भी लगता है, शत्रु का ज्ञान भी होता है लेकिन उससे मन भी लगता है, लेकिन उसका नाम भक्ति नहीं है, वह द्वेष की वृत्ति है। हाँ, इसलिए भक्ति थोड़ा इससे अलग होगा, थोड़ा इससे अलग होगा, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि भक्ति में प्रीति मुख्य है, अपनापन मुख्य है, समर्पण मुख्य है। शत्रु के प्रति मैं समर्पित नहीं होता हूँ, उसको मारूंगा, लेकिन जहाँ प्रीति है वहाँ समर्पण मुख्य हो गई। इसलिए ज्ञानम इति चेत, पूरी तरह से नहीं, ज्ञान हमको परमात्मा का पाना है, बिल्कुल सही, लेकिन इसलिए कि उनसे प्रेम हो, श्रेष्ठता का ज्ञान। तो कभी नाले का भी होता है, गंदा नाला बह रहा है उसका भी ज्ञान होता है। ज्ञान हमको है, जैसे रामपुर जाते हैं, पहली बार नहीं था, एक जगह पर नाक दबानी पड़ती है, उसके बाद हमको ज्ञान हो गया, क्योंकि यहाँ शराब की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। और वो शराब की फैक्ट्री पहले किसकी थी, फिर बिक करके किसको गई, वो भी हमको पता है, वो भी पता है। अब ज्ञान तो उसका बहुत है, बिल्कुल है, लेकिन उससे कोई दिल में लगाव नहीं, मन में आता है। इतना ज्ञान है कि वो रामपुर आ रहा है तो पहले से शीशा चढ़ा लो, बदबू ना हो, और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। हर ज्ञान से प्रीति ही होवे ऐसी बात नहीं, ज्ञान होवे श्रेष्ठता का, अच्छाई का, महिमा का, तब तो बात है। जिसको
जिसको रुक्मिणी जी कहेंगी श्रुत्वा गुणान भुवन सुन, हे भगवान, हे भुवन सुंदर, मैंने आपके गुणों का श्रवण किया है। तायो उपक्षयाच्च, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि जब आप भक्ति के मार्ग पर चलोगे, प्रेम के मार्ग पर चलोगे, तो मन का राग द्वेष क्षय हो जाएगा, उपक्षय हो जाए, नष्ट हो जाएगा। जो भगवान का भक्त होता है, प्रेमी होता है, वो किससे दुश्मनी करे, किससे हम लड़ाई करें। रामचरितमानस की एक चौपाई है ना, निज प्रभु मैं देखई जगत के ही सन करहि विरोध। किससे मैं दुश्मनी करूं, किससे करूं, निज प्रभु में। जैसे हमारा शरीर, हमारे शरीर में तरह तरह के अंग हैं, सबका काम अलग अलग है, लेकिन सारे शरीर में मैं हूँ, तो राग द्वेष खत्म। अब ये नहीं कि पाँव से मेरा द्वेष है और सिर से मेरा राग है ना, जितना पाँव है उतना ही कीमती मेरा सिर है, दोनों उतने ही, क्योंकि मेरा ही अंग है। ऐसे सारा का सारा ये ब्रह्मांड मेरे प्रभु का विराट स्वरूप का अंग है, तो मैं किससे द्वेष करूं। तो द्वेष और राग ये खत्म हो जाता है भक्ति में। इसलिए अगर आपके भीतर द्वेष है तो अभी आप ज्ञान प्राप्त कर लिए होंगे, लेकिन अभी पक्की भक्ति ही नहीं, क्योंकि भक्ति में, प्रेम में राग और द्वेष दोनों नष्ट हो जाते हैं। द्वेष प्रतिपक्ष भावात रस शब्दाश्च रागा। भगवान से इतना प्रेम हो कि रस हो गए, रसो वैसा, वो रस स्वरूप है। हाँ, वो रस स्वरूप है, उनके साथ में दिल लगाओ। बढ़िया बढ़िया सूत्र हैं। ना क्रियाकृत अनपेक्षणात् ज्ञानवत, ना क्रियाकृत्य, क्रिया और कर्म की कोई अपेक्षा ही नहीं है भक्ति में। आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, क्या बोलते हो, ये मत कहना कि हम लोग जो है बड़े भगत हैं क्योंकि हम लोग मांसाहार नहीं खाते। अरे महाराज, बंगाल में मछली को जलतुरई बोलते हैं। हाँ, एकादशी के दिन जरूर बनावेंगे बहुत सारे लोग। और वहाँ की उपासना, वहाँ की भक्ति, हाँ, अरे वहाँ की भक्ति तो प्रसिद्ध है, ऐसा मत समझना कि नहीं प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। हाँ, हमारी तरफ तो सब जगह चलता रहता है। हाँ, आप हमारे यहाँ पर एक भक्त था, उसका नाम था कंडप्पा, मांसाहारी था। कोई कर्म की अपेक्षा नहीं, ऐसा करूँगा तो भक्ति है, ऐसा करूँगा तो भक्ति है, ऐसा नहीं कर ना, कोई आपके क्रिया की और कर्म की अपेक्षा ही नहीं है। आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कुछ नहीं, बस आपका मन कन्हई से लगा है कि नहीं, आपका दिल भगवान से लगा है कि नहीं। ना क्रियाकृत अनपेक्षणा, कोई अपेक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, आप क्या करते हो, आप गृहस्थ हो कि आप सन्यासी हो, कि आप बच्चे हो, कि आप बुढ़े हो, आप स्वस्थ हो कि आप, अच्छा बीमार आदमी भक्ति नहीं कर सकता, हाँ, बाणों की सैया पर पड़ा हुआ भक्ति नहीं कर सकता। रख पितामह भीष्म की स्तुति सुनिए श्रीमद् भागवत में, बाणों की सैया पर पड़े हुए, हाँ, कैसे भी हों, हम क्या करते हैं, क्या कहाँ रहते हैं, ये सब बात की चीज़ है, बस आपका मन भगवान से लगना चाहिए। अतएव फल अनंत्यम, इसीलिए भक्ति का फल अनंत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्म की अपेक्षा नहीं ना। और हाँ, सूत्र क्या है कि अनित्य से नित्य की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। अकाट्य सिद्धांत है, अनित्य से नित्य तत्व की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। जानाम में हमसे वदरित नित्यम ना ही ध्रुवई प्राप्यते ही ध्रुवम तत्। हमारा कर्म अनित्य है और उस अनित्य कर्म से हमको जो सुख मिलेगा वो भी अनित्य ही मिलेगा, नित्य सुख नहीं मिल सकता। आप सोचो कि नहीं मैं तो इतना ऐसा कर दूंगा तो इससे हमको सुख मिल जाएगा, बोले उससे मिलेगा, जो सुख मिलेगा वो क्षणिक मिलेगा। लेकिन जब हम भगवान से अपना मन लगाते हैं, अपने हृदय को लगाते हैं, तब जो सुख मिलता है, तब जो आनंद मिलता है वो भगवान का, वो अनंत होता है। जिसका अंत ना होवे उसका नाम अनंत। अतयो फल अनंत्यम, इसीलिए भगवान की भक्ति का फल अनंत है।
तद्वतः प्रपत्ति शब्दाचा न ज्ञानम इतर प्रपत्तिवत। तद्वतः प्रपत्ति शब्दा, इसीलिए भगवान की शरण में पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। तत् माने वह परमात्मा, वो जो पर तत्व हैं, वह जो सृष्टि के मूल में है। हमने भगवान के शब्द की व्याख्या 2 दिन में देखा, परसों भी कल भी। हाँ, जो उत्पत्ति और प्रलय को जानते हैं, जो जीवों की गति और अगति को जानते हैं, जो अज्ञान और ज्ञान दोनों को जानते हैं, वो भगवान। ऐसे परमात्मा में मेरी शरणागति हो, समर्पण हुए, यही भक्ति का मूल सूत्र है। और ये पहली एक धारा विचार की प्रथम आनिक इसका समाप्त होता है। यहाँ से एक अध्याय समाप्त होता है इस सांडिल्य भक्ति सूत्र का। यहाँ पर केवल आपको एक प्रेरणा दिया है। अब इसके बाद भक्ति हमको कैसे करना है वो बताएंगे अगले प्रसंग से। हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि महाराज जी आए हुए हैं। आज मेरा मन है महाराज जी से सुना जाए कुछ, बाकी हम लोग लगातार जो है जब तक हमको मौका मिलेगा तब तक सुनाता रहूँगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम सहना भवतु सहना वीर्यं आवहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। तो एक हफ्ते के लिए मैं आप लोगों के बीच में आ गया। रोज़ के सत्संगी लोग अब आज से मेरा शुरू हो गया। तो हमारा प्रारब्ध है कि हमको सुनाना पड़ रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हमारे जितने भी महापुरुष थे, उन सभी महापुरुषों ने एकांतवास किया, जंगल में ध्यान किया, साधना किया, और ऐसा चिंतन करते करते अपने जीवन में कुछ अनुभव हुआ, कुछ ज्ञान की अनुभूति हुई, और उसी को फिर उन्होंने शास्त्र के रूप में लिखा, समाज को उसी को बताया। वही दर्शन हो गया।
वही रास्ता हो गया। जैसे हम लोग सुनते हैं महात्मा बुद्ध, जब बचपन में उनका नाम था सिद्धार्थ, तो एक दिन सारथी के साथ जा रहे हैं, एक बूढ़े आदमी को देखा, उसके बाद चलते हैं तो एक बीमार आदमी को देखा, उसके बाद चलते हैं तो एक मरे हुए आदमी को देखा, और वो सारथी कहता है सबको यही हो जाता है, हम सब एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, कभी बीमार हो जाते हैं, और एक दिन आखिरी गति यही है कि आदमी मर जाता है। उसके बाद महात्मा बुद्ध और आगे उनका रथ जाता है। जब थोड़ी दूर और आगे रथ गया तो वो जो घटना आती है वो ज़्यादातर लोग उस पर नहीं ध्यान देते कि एक कोई बड़ा सा पेड़ है, बरगद पीपल शमी का पेड़, जिसकी बड़ी सी जड़ें हैं, खोह है। उस खोह में एक लाल वस्त्र में, भगवा वस्त्र में महात्मा बैठा ध्यान कर रहा है। उसके चेहरे पर आनंद है, एक शांति झलक रही है, कोई शरीर पर तनाव नहीं, कोई झंझट नहीं। पास में एक जल का कमंडल रखा है और ध्यान मुद्रा में बड़े मस्त भाव में बैठे। तो महात्मा बुद्ध ने कभी देखा नहीं था सिद्धार्थ ने। उन्होंने कहा किम इदम, ये कौन है, एक कौन है, हमने तो कभी देखा नहीं था। तो सारथी कहता है उनका, जैसे पहले बताता था, उसने कहा ये सन्यासी है, ये सन्यासी है, इसने देख लिया कि संसार में दुख है, इस संसार में बुढ़ापा है, बीमारी है, मृत्यु है, हानि लाभ है, संसार में दुख है। तो ये दुख से छूटने का उपाय ढूंढ रहा है। सिद्धार्थ कहते हैं इसके चेहरे पर तो कोई दुख दिखाई नहीं पड़ रहा। बोले ये इसी आनंद में है, सन्यास के कारण ही सुख में है। महात्मा बुद्ध को वहीं से रास्ता मिलता है। अगर जन्म से हमको ये रोग लगा हुआ है, बुढ़ापा लगा हुआ है, मृत्यु लगी हुई है, और एक सन्यासी बैठ कर के ध्यान कर रहा है, तो एक रास्ता तो है। और उसके बाद सिद्धार्थ के मन में, महात्मा बुद्ध के मन में आया, मैं भी इस मार्ग पर चल कर के और दुख से छूटने का उपाय खोजूं। तो शुरुआत तो यहीं से होती है कि जो जो महापुरुष आगे बढ़े हैं उन्होंने संसार में दुख को देखा है। जब तक संसार में दुख दिखाई नहीं पड़ता तब तक साधना भजन की बात पूरे मन से नहीं होती। और अगर बैठ करके एक अनुभव हो जाए कि हाँ जीवन में दुख है, संसार में दुख तो है, जब दुख दिखाई पड़ जाता है तब हमारे भीतर चाह पैदा होती है कि फिर दुख से छूटने का उपाय क्या है। हाँ? कैसे कैसे, तो योग दर्शन का सूत्र है, याद है, परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। ये है सूत्र। परिणाम की दृष्टि से देखो, परिणाम की दृष्टि से तो संसार में हमको दुख दिखाई पड़ता है। जैसे तुरंत की दृष्टि से अभी हमको कोई बढ़िया भोजन मिले, आप खाना शुरू कर दो, हम खाते चले जाएं, बहुत बढ़िया, बढ़िया भोजन मिला, बहुत बढ़िया। परिणाम क्या होगा इसका? अगर हमारी जिह्वा पर संयम नहीं रहा, हमारे मन पर नियंत्रण नहीं रहा और हमने बढ़िया भोजन मिला और ज़्यादा खा लिया, तो परिणाम क्या होगा ये विचार करो आप। हाँ, इसका परिणाम क्या होगा? पेट में दर्द होगा, तकलीफ होगी, फिर आप वैद्य के पास दौड़ोगे। इस जगत में जितनी भी चीज़ें हैं अगर उसके परिणाम की दृष्टि से देखा जावे तो संसार में फिर हमको दुख दिखाई पड़ता है। एक एक कदम पर आप अगर अनुभव करके देखें, अरे पूरे जीवन का परिणाम देखो। हम 70 साल के हो गए और फिर पूछें कि 70 साल में हमने सब तो किया, घर परिवार बाल बच्चों का शादी विवाह सब तो किया, परिणाम क्या निकला हाथ में? हाँ, परिणाम तो मन में अशांति आई ना। हाँ, हमारे 5 बच्चे थे, हमने शादी विवाह कर दिया, परिणाम क्या आया? बोले कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं, तो मन तो दुखी हो गया ना। परिणाम की दृष्टि से देखो तो संसार में दुख दिखाई पड़ता है। इस जगत का मूल सत्य है। ये हमारे पातंजल मुनि ने सूत्र दिया है, परिणाम की दृष्टि से विचार करो तो दुख है। अभी हरिद्वार में गर्मी लगी, प्रवचन से आया, कमरे में एसी चला लिया, बढ़िया मज़ा आया। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और
एसी चलाते सो गए, ठंडी ठंडी बढ़िया हवा लगी। हमारा सवेरे जो बुखार देवता पधारे, हाँ, फिर वो एक हफ्ते रगड़ दिया उन्होंने। हाँ, रात भर आप आराम से सोए, बड़ा मज़ा आया। परिणाम क्या मिला उसका? बोले 1 हफ्ते तक आप बुखार में पड़े रहो। हाँ, परिणाम की दृष्टि से देखो तो देवियाँ गंगा जी में नहाओ आधा घंटे, मज़ा आया। काहे के लिए? बोले मौका मिला है, हरिद्वार आए हैं, कब फिर मौका मिलता है। परिणाम क्या होगा? बोले खांसी, जुखाम, बुखार। परिणाम की दृष्टि से देखो तो संसार में दुख दिखाई पड़ता है, एक एक चीज़ में परिणाम। दूसरी चीज़ कहा ताप। जिस समय मैं व्यवहार कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, उस समय भी आप विचार करो तो उसमें भी हमको कष्ट मिलता है, मेहनत लगती है, तपना होता है। उसमें तपना इसलिए कहा ताप। कोई भी काम बड़े सुख से नहीं होता। 10 कदम चलना होवे तो भी शरीर तपता है। वो शरीर के तपने का परिणाम तो है कि देखो शरीर, आप 10 कदम चले, शरीर तप गया तो पसीने पसीने हो गए। हमने कहा चलो थक गए, 10 मिनट हम बैठ ले। जब शरीर में गर्मी आई तब तो पसीना आया ना, तो ताप हो गया। रसोई में गए, काम किया, सबको खाना बनाना है, पसीने पसीने हो गए। हाँ, दफ्तर में गए, काम किया, कोई और चीज़ काम किया, ताप। काम जब करते हैं तब भी ताप होता है। देखो परिणाम में दुख है, और जिस समय हम करते हैं उस समय सुख ले लो। बोले उस समय भी सुख कहाँ है? उस समय तो बस मन का तपना होता है, हाय 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 हाय। हाँ, उस समय भी दुख होता है, ये विचार करो। तो परिणाम में दुख है, ताप में दुख है। हाँ, और तीसरी चीज़ कहा, जो काम हम करते हैं उस काम का हमारे मन पे संस्कार पड़ जाता है, और वो संस्कार आगे जा कर के हमको दुख देता है। हाँ, 5 साल बाद, 10 साल बाद वो संस्कार जा कर के हमको दुख सुख देने शुरू कर देता है। आज हमने कोई शादी में जा कर के कोई काम किया और वो हमारे मन में याद हो गई, और वो याद के कारण कि शादी में ऐसा होता है। 5 साल बाद किसी के यहाँ शादी में जाओ, वैसा ना होवे। हाँ, आप अपने मन को सोचो क्या होगा। देखो ये ठीक से काम हुआ नहीं। अभी आप लोग रुद्राभिषेक करते होंगे ना, कल की घटना है या ना। रुद्राभिषेक में देखा होगा तो पंडित जी एक श्रृंगी लाते हैं, उसको ऐसे कहते हैं पकड़ के रखो, और उसमें जल डालते रहते, उससे पतली सी धारा भगवान शंकर जी पर पड़ती, देखा होगा। कोई एक भगत घर पे रुद्राभिषेक कराए और उनके पास श्रृंगी नहीं थी, पंडित जी के पास। उन्होंने कहा चम्मच से चढ़ाते रहो। अब पूरा रुद्राभिषेक हो गया और हमसे फिर कहते हैं स्वामी जी वो श्रृंगी उरंगी तो थी नहीं। हाँ, अब रुद्राभिषेक हो गया और वो दिन बीत गया। उसके बाद अब वो मन के भीतर कष्ट कौन दे रहा है? वो संस्कार पड़ गया ना, कि जब हम वो रुद्राभिषेक कर रहे थे तो श्रृंगी उसमें ही नहीं थी, हम तो चम्मच से चढ़ाए, तो हमारा वो काम ठीक से पूरा बने। अब वो मन में बार बार दुख देगा। हाँ, वो संस्कार इतना दुख देता है, ऐसा क्यों हो गया? वो घटना हो गई, काम हो गया, सब कुछ हो गया, और उसके बाद चित्त हमारा उसकी याद कर करके ऐसा नहीं होना था, ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हो गया? और वो संस्कार फिर जीव का तहस नहस करने लगता है। ये ऐसा क्यों हो गया? ये ऐसा नहीं होना था, ये खराब हुआ, ये बुरा हुआ। वो याद चित्त में जो बैठ जाती, संस्कार से भी दुख मिलता है बहुत ज़्यादा। परिणाम से, ताप से, संस्कार से। और गुण वृत्ति विरोधाच्य। गुण वृत्ति से देखो, गुण वृत्ति माने कोई भी चीज़ हो, आप हमेशा नहीं कर सकते हो, हमेशा सत्संग नहीं सुन सकते हो, हमेशा नहीं सुन सकते हो। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मैं सुनाता रहूं, उसके बाद थक करके सो जाऊंगा। हाँ, सुनते सुनते मन हमारा परेशान हो जाएगा। और हमारे जो बहुत विद्वान लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि ये आदमी का जो मन होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ पर 1 घंटे से ज़्यादा नहीं टिक सकता। मन चलायमान हो जाएगा, चंचल हो जाएगा। इसीलिए जहाँ पर विद्यालय होता है, स्कूल वगैरह में, एक क्लास 40 मिनट की होती है,
52 घंटा की क्लास होती है। और हम महात्मा लोग भी समझते हैं कि 1 घंटे का प्रवचन रहे तो बढ़िया। फिर 1 घंटे में हम आएंगे, मंच पर बैठ गए, उस समय से घड़ी शुरू हो जाती है हमारी। फिर उसके बाद फूल माला पहनाएंगे, आरती उरती करेंगे, 5 मिनट उसमें निकल जाएगा। 5 मिनट कीर्तन कराएंगे, उसमें निकल जाएगा। 5 मिनट जो है आखिर में पूर्णमदा में निकल जाएगा। प्रवचन कुल होएगा 40-45 मिनट का, क्योंकि मन जो हमारा है वो इससे ज़्यादा समय तक एक विषय को समझने की सामर्थ्य नहीं। ये सत्वगुण में है मन, इस समय हमारा मन सात्विक है, लेकिन धीरे धीरे इस सात्विक गुणों से उठ करके रजोगुणी हो जाएगा। चलाए मन, चलो उठ करके कुछ घूम के आएँ, कुछ करके आएँ, कुछ देख के आएँ। फिर आप कुछ करने चले गए तो ज़्यादा देर करके दिखाओ। थोड़ी देर तक मैं करूँगा और उसके बाद करते करते हमारा ऐसा रजोगुण बढ़ जाएगा शरीर में कि वो कहेगा अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, इतना काम हो गया, थोड़ा आराम कर ले, फिर करते हैं। अब हम रजोगुण से चले जाएंगे तमोगुण में, आराम करने लगे। जब हम आराम करने लगे, सो गए, तो सोने में तो बड़ा सुख मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा देर तो सो भी नहीं सकते हम ना। उसके बाद फिर हमारा मन जो है वो जो तमोगुणी था, उस तमोगुण से जगा करके हमको फिर से जगा दिया, रजोगुणी बना दिया। जग गए और फिर से काम करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ये हमारा मन एक गुण से दूसरे गुण में, दूसरे गुण से तीसरे गुण में जिंदगी भर डामाडोल रहता है। एक गुण कभी ज़्यादा देर तक टिकाऊ होता ही नहीं। ये भी एक बड़े दुख का कारण है। किसी चीज़ को अगर मैं देख रहा हूँ और उससे बड़ा सुख मिल रहा है, बहुत अच्छा सुख मिल रहा है, आप टीवी वगैरह में देख लेना, हाँ, आप देख रहे हो, तब तक आदमी चैनल बदल देगा, दूसरे चैनल पे क्या आ रहा है, मतलब अब वृत्ति बदल गई हमारी। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता हमारा मन। गुण वृत्ति विरोधाच्चा दुखमेव सर्वम विवेकिनः। अगर इस जगत को अनुभव करके देखे तो सारे जगत में हमको दुख दिखाई पड़ता है। जब जीव को जगत में दुख दिखाई पड़ने लगे तब उसके मन में आता है उपाय क्या फिर करूं मैं? दुख से बचने का उपाय क्या है? दुख से छूटने का उपाय क्या है? तब हम किसी संत के पास गए, किसी महात्मा जी के पास गए, शास्त्र की शरण में गए, तो संतों ने कहा देखो अगर दुख से बचना चाहते हो तो 3 उपाय हैं। दुख से बचने का 3 उपाय बताया। एक, सेवा करो, सेवा करोगे तो आप सेवा से आपको पुण्य मिलेगा, और जब पुण्य मिलेगा तो पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्य आपके पाप को मिटा देगा और पुण्य से हमको सुख मिलेगा, क्योंकि हम दुख से छूटना चाहते हैं और सुख पाना चाहते हैं। तो सेवा करने से जब पुण्य मिलेगा तो पुण्य हमारे पाप को मिटावेगा और पाप को मिटा करके दुख को मिटा देगा, तो सुखी हो जाओगे। तो सेवा करो। किसकी सेवा करें? सारे संसार की करो, परिवार की करो, महात्मा जी की करो, भगवान की सेवा करो, मंदिर की सेवा करो, चाहे जिसकी। लेकिन सेवा जब मैं करता हूँ तो सेवा करने से हमारा मन शुद्ध होगा, पुण्य मिलेंगे और मन का ताप पाप सब नष्ट हो जाता है। एक पहला उपाय बताया, इसी का नाम दिया कर्म योग। पूरा का पूरा शास्त्र इसी पर भरा पड़ा है, कर्म योग, सेवा करो। दूसरा उपाय बताया, अब ऐसा कोई भक्त है जो ज़्यादा काम नहीं कर सकता, और लगभग सत्संग में वही लोग आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि काम करने की उम्र तो हो गई ख़त्म सेवा करने की। हाँ, अब 70 साल के 60 साल के हो गए और मैं कह दूं कि अब सेवा करो, क्या करेंगे? हाथ पांव तो चलता नहीं, जितना हो सकता है उतना कर देते हैं, उतने बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, चलो हाथ पांव चल रहा है कर लेते हैं। लेकिन बहुत बड़े बड़े काम बता दिया जावे तब तो नहीं हो पाएगा इस उम्र में। अब हम ही को कोई कह देवे महाराज आप पालथी मार के बैठ जाओ 2 घंटा, नहीं हो पाएगा। तो काम करने की जब उम्र होती है वो उम्र तो हो गई ख़त्म। और उसके बाद समझ में आया कि हाय हाय संसार में तो बड़ा दुख झेला, अब प्रभु क्या करूं मैं? अब वहाँ गुरु जी बता दें मैं सेवा करो, तो सेवा क्या करूँगा? तब संत ने कहा अरे मन तो तुम्हारे पास है, शरीर बुढ़ा हुआ, मन थोड़े बुढ़ा हुआ। शरीर की ताकत कम हो गई, मन की शक्ति तो बहुत मजबूत है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन से भगवान की भक्ति करो,
एक दूसरा उपाय बताया, जब आप भगवान के साथ अपने मन को लगाओगे, भगवान के साथ मन को जोड़ोगे, तो परिणाम स्वरूप भगवान आनंद स्वरूप हैं, भगवान सुख स्वरूप हैं, और भगवान का आनंद हमको भी मिलने लगेगा, क्योंकि जिससे मन को मैं जोड़ता हूँ उसका फल हमको भी प्राप्त होने लगता है। भगवान के साथ मन को जोड़ लो। एक दूसरा उपाय बताए, इसी का नाम हो गया भक्ति योग। तो देखो, पहला था कर्म योग, हाँ सेवा करो, दूसरा हो गया भक्ति। भक्ति में भगवान के साथ मन को जोड़ो। और कोई बहुत बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि जगी हुई है, हर चीज़ में वो पूछता है ऐसा कब करें, क्यों करें, कहाँ करें, कैसे करें। तो संतों ने कहा अब तुम्हारे लिए तीसरा उपाय है, क्योंकि बुद्धि जगी हुई है तो तुम ज्ञान के मार्ग पर आओ। ये तीन ही मार्ग हैं, एक सेवा का, दूसरा प्रेम का और तीसरा ज्ञान का। ये तीन ही मार्ग पर चल कर के हमारे जीवन के दुख मिटते हैं, हमको भीतर एक शांति, एक आनंद, उसका एक फल महसूस होता है। देखो, एक बात पहले समझ लेना चाहिए, सत्संग में आते समय शुरुआत में समझना चाहिए कि हमारे सत्संग में आने से दुनिया नहीं बदल जाएगी, लोग नहीं बदल जाएंगे, लोग वैसे रहेंगे, दुनिया वैसे रहेगी, हमारा मन बदल जाएगा। और अगर मान लो कोई सत्संग में आने लगे तो उसका घर परिवार भी अच्छा हो जाए, तो वो समझो भगवान की एक कृपा है, वो भगवान की करुणा है। लेकिन सत्संगी आदमी को पहले समझना चाहिए कि अगर मैं धर्म के मार्ग पर चलूँगा, भजन के मार्ग पे चलूँगा, तो इससे दुनिया नहीं बदलेगी। हाँ, कभी चोर हमको मिलेगा, कभी हमारी गठरी चोरा के वो भागेगा, कभी हमारा टांग टूटेगी, कभी हमको हमारा भाई गाली देगा, पक्का समझ के रखना। हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर को मिला नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर के तो भगवान साथ में रहते थे हमेशा, भगवान तो उनके पास बैठे रहते थे, और स्वयं धर्म के मार्ग पर चलने वाले धर्मात्मा, तो धर्म के मार्ग पर चलने वाले धर्मात्मा और भगवान उनके साथ रहने वाले, और जीवन में अपने ही परिवार से भाइयों ने जहर आदि दिया ना। हाँ, राजा नल जिनका नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ, उनके जीवन में इतनी विपत्ति आई जितनी विपत्ति जल्दी देखने को नहीं मिलता। ये तो युधिष्ठिर वगैरह से भी ज़्यादा ऐसी उनकी बुद्धि पड़ती है कि खाने को कुछ मिलता नहीं। मछली मिली नदी में से, मछली मिली, उस मछली को भूना और भून करके रखा, और जब रखा भून करके तो वो चूँकि संस्कार अच्छा था धर्म का, तो स्नान करके खाऊं। हाँ, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, अब मांस से खा के जीवन बचाऊं किसी तरीके से, तो स्नान करके आचमन कर लूँ फिर खाऊं। स्नान करने गए तब तक पानी की लहर आई और मछली भी पानी में चली गई। वो स्थिति, इतनी स्थिति कि उनके शरीर पर का सारा कपड़ा, पूरा का पूरा कपड़ा एक चील लेके उड़ गया। हाँ, उनकी पत्नी दमयंती वो साड़ी पहने सो रही थी गहरी नींद में। राजा नल के मन में देखो विचार आ गया कि मेरे साथ रहेगी तो दुख उठावेगी, मेरे ऊपर विपत्ति आ रही है, अब ऐसा कुछ करूं कि मैं चुपके से चला जाऊं। जब मैं चुपके से चला जाऊंगा तो एक आध दो दिन रोएगी, फिर मायके चली जाएगी, कम से कम ये तो सुखपूर्वक रह लेगी। और ऐसा विचार करके तलवार से वो दमयंती का आधी साड़ी काट लिया सोते समय, और आधी साड़ी काट करके उसी को लपेट के भाग गए वहाँ से। उसके बाद फिर दमयंती के साथ में पूरा घटना। तो राजा नल जैसे विद्वान, राजा नल जैसे धर्मात्मा, राजा नल जैसे भगवान के परम भक्त, उनके जीवन में विपत्ति आई कि नहीं आई? भगवान राम के जीवन में आई कि नहीं आई? तो ऐसा कभी मत समझना कि हम धर्म के भक्ति के मार्ग पे चलेंगे तो हमको कोई गाली नहीं देगा, हमारी चीज़ कोई नहीं छीनेगा, हमको कोई बुरा नहीं करेगा, हमको कोई अपमान नहीं बिल्कुल होता है। हाँ, यही तो समझने की बात है। पहले शुरुआत में समझ, ये दुनिया जैसे पहले थी वैसे चलती रहेगी, लोग वैसे चलते रहेंगे, हमारा मन बदल जाएगा।
हमारे भीतर का भाव बदल जाएगा। जो बात, इतनी सी बात जो हमको सालती थी सालों साल, वो इतना बड़ा कोई बात कह देगा तो घंटे भर में भुला दूंगा मैं, इतना फर्क हो जाएगा। अब हमारे दिल में उतना उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक कहते हैं 3 तरह की लकीर होती है। जैसे एक पत्थर के ऊपर लकीर खींच दो, तो पत्थर के ऊपर लकीर खींचोगे तो सालों साल, हजारों साल तक ज्यों का त्यों बना रहेगा, वो जल्दी मिटने वाली फिर नहीं होती। फिर दूसरी लकीर होती है कि लकड़ी लेकर के पानी में लकीर खींच दो। नदी के किनारे बैठे होते हैं, कुछ बच्चे खींचते रहते हैं, पानी में लकीर खींच दिया। जब पानी में लकीर खींच दिया तो एक बार पानी में लहर बनती है, पानी में लकीर बन जाती है, लेकिन अगले क्षण वो चली जाती है, बिल्कुल गायब हो जाती है। एक लकीर है, बच्चा बैठा खेल रहा है और ऐसे लकड़ी लेकर के वहीं की बालू में लकीर खींच दिया, गंगा जी के किनारे। वो बालू में जो लकीर खींच देगा, वो बालू की लकीर शाम तक बनी रहेगी। शाम को आंधी आया, बालू उड़ करके सब बराबर। हाँ, पत्थर की लकीर, बालू की लकीर और तीसरा पानी की लकीर, जैसे 3 प्रकार की लकीर होती है। तो संसारी आदमी के मन में, दुनिया के लोगों के मन में पत्थर की लकीर की जैसे बातें बैठ जाती हैं। देखो, उसने हमारा नुकसान किया था, उसने हमको 10 साल पहले गाली दी थी, वो हमारा दुश्मन, पत्थर की लकीर बन के बैठ जाती और हमको जीवन भर दुख देती रहती है। जो साधक होते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके मन में भी वो लकीर आती है, लेकिन बालू की लकीर की जैसे। किसी ने थोड़ा सा गाली दे दिया, एक बार मन में आया तो देखो इसने हमको गाली दे दिया, आएगा, थोड़ा 1 आध घंटे मन में रहेगा, बालू की लकीर है, लेकिन धीरे धीरे ठीक है, दुनिया वालों की आदत है ऐसे कहने का, अपना तो भगवान का जाप करेंगे, भगवान का नाम लेंगे और वो समाप्त हो जाएगा। वो पत्थर की लकीर नहीं होवेगा। जो साधक होवेगा, जो भक्त होवेगा, जो ज्ञानी हो जाता है, ज्ञानी के मन पर भी प्रभाव पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि ज्ञानी के मन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ता है, लेकिन पानी की लकीर की जैसे, आया और गया, आया और गया, लहर आई और गई, इतना फर्क होता है। तो परिस्थितियां ज्यों की त्यों रहती हैं, दुनिया यही रहेगी, ऐसे ही लोग रहेंगे, ऐसे संसार में अपना पराया चलता रहेगा, ऐसे संसार में कभी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, ऐसे संसार में आपको कोई सताने वाला मिलता रहेगा। लेकिन भगवान के रास्ते पर जब चलोगे तो हमारे मन में फर्क पड़ जाएगा। ये अगर इतना समझ लें तो बहुत अच्छा हो जाता है। ये शुरुआत में समझ लेना चाहिए। अब ये मत कहो कि हाँ अब हम तो भजन करते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो परिवार में कोई हमको बुरा ना कहे, तब तो और लोग कहेंगे देखो दिमाग खराब हो गया। दुनिया बिल्कुल वैसे रहेगी, अपने मन के भीतर परिवर्तन होता है। हाँ, तो जिस समय हम भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, देखो संसार में दिखाई पड़ा दुख, दुख से बचने का 3 उपाय दिखाई पड़ा, एक सेवा, एक भगवान से प्रेम और दूसरा भगवान का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। इसी को हम कहते हैं कर्म, भक्ति और ज्ञान। जिस समय हम भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो पहले हमको समझना पड़ता है। इसमें क्या समझना है कि भगवान कौन हैं। कस्मै देवाय हविषा विधि, भगवान का क्या स्वरूप है जिनकी हम भक्ति करना चाहते हैं। भाई इस दुनिया में भी जिससे प्रेम करना चाहते हो, जिससे भी प्रेम करना होगा, उसके बारे में थोड़ा समझना तो पड़ेगा ना। कौन आदमी है, कौन सी जाति का है, कहाँ रहता है, घर परिवार कैसा है, मन कैसा है उसका। हम लोगों के यहाँ तो वो जन्म कुंडली मिलाया जाता है, पूरा का पूरा देखा जाता है। तो हम समझना तो चाहते हैं ना, बिना समझे बूझे थोड़े किसी से मन हमारा लग जाएगा। अब ऐसा थोड़े कि ट्रेन पे 1000 आदमी जा रहे हैं और सबसे हमारा प्रेम हो जाएगा, सड़क पर 1,00,000 आदमी जा रहे हैं सबसे हमारा प्रेम हो जाएगा। अगर हमको दुनिया में भी किसी से अपने मन को लगाना है तो पहले उसके बारे में हमको समझना पड़ता है। जब तक आप उसको समझोगे नहीं तब तक आपका सच्चे मायने में मन नहीं लगता। तो भगवान का स्वरूप क्या है, अब इस पर बड़ा विवाद हो जाता है। 3 चीज़ को समझना चाहिए।
भगवान का स्वरूप क्या है, तो अपने बारे में भी हमको समझना पड़ता है कि आखिर मैं कौन हूँ। अब ऐसे समझो जैसे हमको चारबाग जाना हो स्टेशन, तो हमको ये समझना पड़ता है कि मैं खड़ा कहाँ पर हूँ। हाँ, उसी के हिसाब से तो हमको टेम्पो मिलेगा ना। अगर यहाँ खड़ा हूँ तो चारबाग दक्षिण में है, और कोई कानपुर रोड पर खड़ा होगा तो चारबाग फिर उत्तर दिशा में है, कोई पीजीआई के पास होगा तो चारबाग पश्चिम दिशा में है फिर। तो अपना स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है, इसका भी पता होना चाहिए। अगर अपनी स्थिति का पता नहीं होगा तो फिर हमारी साधना ठीक से नहीं हो सकती। अपने बारे में भी थोड़ा समझ में हो गई। हाँ, भगवान के बारे में, अपने बारे में। अरे कई बार शुरुआत में एक बार मैं भागा गया, वहीं हजरतगंज से झोला कंधे पर रखा, टेम्पो पर बैठा, इस चारबाग पहुंच गया। और जा कर के जब पूरा का पूरा चार्ट देख डाला, ट्रेन का नाम ही नहीं हमारी ट्रेन का उस चार्ट पर। हम चौक पड़े, फिर काउंटर पर गए, वो पूछताछ खिड़की पर, 15-20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 20 साल पुरानी। जब काउंटर पे जा कर के पूछा, भैया हमारी ट्रेन, उसने कहा तुम इस स्टेशन पर, तुम छोटी लाइन पे जाओ, छोटी लाइन पे जाओ। हमने कभी देखा नहीं था। हाँ, उस समय हमने कहा छोटी लाइन कहाँ है, ये बड़ी लाइन हम तो एक ही समय, बोले बगल में है। अब सब लोग जानते होंगे छोटी लाइन। हाँ, मतलब वो ट्रेन यहाँ से नहीं जाती बल्कि वहाँ से। अब इतनी छोटी सी बात अगर समझ में नहीं आवेगा तो मैं जा कर के भटकूँगा। समझना चाहिए, छोटी सी बात है। हमारी ट्रेन, आप लोगों को पता है चित्रकूट जाने वाली ट्रेन कौन से स्टेशन जाती है? क्यों हम जाके बड़े वाले पर ढूंढना शुरू कर दिए हमें? तो फिर आप चक्कर काटोगे। अच्छा, हरिद्वार वाली ट्रेन चारबाग है तो वो भी है। हाँ, तो ऐसे हमको भगवान के बारे में समझ, भगवान का स्वरूप क्या है, मैं कहाँ पर हूँ, मैं कौन हूँ, और फिर हमको भगवान से मिलाने का उपाय जो भक्ति है, उस भक्ति का स्वरूप क्या है। तो दो चीज़ों की समझ अच्छी होना चाहिए। मैं भगवान को चाहता हूँ, नंबर 1, भगवान कौन है अच्छी तरह से समझ में होवे, तब बीच में जो बात आती है फिर उसका नाम है भक्ति। ज़्यादातर तो भागवत, रामायण, भक्ति की बात, लेकिन भक्ति के पहले किसकी भक्ति? बोले भगवान की। कौन भगवान? कौन भगवान? अरे अपने भगवान। हाँ, अपने कौन? अपने शंकर जी, दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान। बोले नहीं, हमारे इष्ट देव तो राम जी हैं। किसी ने कहा हमारे इष्ट देव तो हनुमान जी हैं। दूसरे ने कहा नहीं, हमारे इष्ट देव तो दुर्गा मैया हैं। कौन भगवान? किस भगवान की भक्ति हमको करना है? तो कुछ चीज़ें, एक भगवान के बारे में देखो, भगवान के विषय में भगवान को समझाने के लिए 2 श्लोक है। 2 श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। पहला श्लोक है ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव षड्नाम भग इति ऋणा। देखो शब्द पर ध्यान देना, क्या है? भगवान। 2 शब्द जुड़ा ना, भगवान। जैसे हम कहते हैं धनवान, तो जिसके पास बहुत धन है, अनिल अंबानी जैसे, उसको हमने कहा कौन है ये? धनवान। जिसकी जेब में 500 रुपया है वो धनवान है क्या आज के ज़माने में? घर में पूंजी 500 रुपया का है, आप कह दो धनवान है? बोले कहीं नहीं, प्रचुर मात्रा में बहुत धन है। कितना धन है पता नहीं है, तब हमने कहा धनवान। जिसकी बुद्धि में बहुत ज्ञान है, कितना ज्ञान है सीमा नहीं है, तो हमने कहा ज्ञानवान। अब जरा सी समझ हो गई, ज़्यादा समझ हो गई ना, तो ज्ञानवान कहाँ से होंगे? ज्ञान बहुत है तो ज्ञानवान, धन बहुत है तो धनवान। समझ ना, धनवान, ज्ञानवान, विचारवान, विवेकवान, ऐसे जमींदार कहा जाता था। ऐसे वान शब्द जहाँ जुड़ता है पूरा का पूरा अतिशय मात्रा में, और जो भाग से युक्त हैं, भाग जिनका है उनका नाम है भगवान।
जिनके पास पूरा भग है। हाँ, भग माने क्या? तो कहा भाग 6 चीज़ों को कहते हैं भग। 6 चीज़ों का नाम हम देते हैं भग। पहला, ऐश्वर्य समग्रस्य, जिनके पास पूरा का पूरा ऐश्वर्य है, ये भग की पहली सीढ़ी। उनको नाम दिया हमने भगवान। यहाँ पर देखो ना, पूरे श्लोक में राम कृष्ण का नाम नहीं आएगा। भगवान की असली पहचान होगी जिनके पास पूरा का पूरा ऐश्वर्य है, वो है भगवान। पूरा ऐश्वर्य, हाँ बिल्कुल, जो ऐश्वर्य देखो कैसा है, उसी ऐश्वर्य को समझाने के लिए हम रामायण भागवत में कथा क्या सुनाएंगे कि हमारा कन्हई अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन को उठाए 7 दिन तक खड़े रहे। 7 दिन तक गोवर्धन को अपनी उंगली पर। ये क्या है? भगवान का ऐश्वर्य। और कितना है, हम एक उठा ही नहीं सकते, और 7 दिन तक। ये भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य। भगवान राम का ऐश्वर्य क्या है? खर दूषण 14,000 की सेना लेके आता है। लक्ष्मण जी सीता जी को लेके गुफा में चले जाते हैं, छुप जाते हैं। भगवान राम अकेले खर दूषण का वध करते हैं और 14,000 सेना में किसी को नहीं मारते, सब आपस में लड़के मर गए। ये रामायण में ऐसे लिखा। कैसे किया भगवान राम ने? भगवान राम ने अपना ऐश्वर्य फैलाया, और ऐसा ऐश्वर्य भगवान राम का फैला कि जितने सेना थे 14,000, वो पहले ए सेना बी को, हाँ ए बी को देखने लगा कि ये राम है, और वो इसको देखने लगा कि ये राम है। हाँ, जैसे हम तुमको देखें ये राम है मारो मारो, और तुम हमको देखो ये राम है मारो मारो, ये दुश्मन है। और 14,000 की सेना आपस में ही लड़के ऐसे मर गए। ये क्या हुआ? भगवान राम का ऐश्वर्य। हाँ, चाहे जिसको देख लो, जिनके भीतर ये दिखाई पड़ता है ऐश्वर्य पूरा का पूरा, पूरा का पूरा समझो। बहुत सरल बात समझना, और मूल बात है, आपको बहुत समय तक काम आना सकता। अगर आपको कहीं पर एक व्यष्टि दिखाई पड़ती है, जरा सी चीज़ दिखाई पड़ती है, तो उसकी समष्टि कहीं न कहीं होनी चाहिए। ये समझना। जैसे इतना सा लोहा दिखाई पड़ा इसमें, इसका नाम है बूंद। जरा सा एक इतना सा लोहा दिखाई पड़ा, इसका मतलब कि कहीं न कहीं लोहे की खदान होगी। इतना सा अगर एक बूंद आपको पानी दिखाई पड़ा, बच्चे से पूछो कहाँ से पानी आया, उसने कहा टंकी से। दूसरा उससे ज़्यादा समझदार था, कहाँ से पानी आया, उसने कहा सरकारी पानी, सरकार की टंकी से, जो नगर निगम का टंकी होगी, ओवरहेड टैंक बना उससे। हाँ, थोड़ा और समझदार होगा, उससे पूछो कहाँ से पानी आया इतना, 1 गिलास, वो कहेगा बरसात से। और समझदार होगा, उससे पूछो कहाँ से पानी आया, 1 गिलास। इतना पानी हमको गिलास में दिखाई पड़ रहा है, और अगर समझो तो वो पानी आया है जहाँ उस पानी का एक अथाह होगा, समष्टि होगी, समुद्र से आया है। हमको समझ में बात आती नहीं जल्दी, लोगों को समझ नहीं आता। समुद्र से सूर्य देवता ने गर्मी करके वो पानी को ऊपर खींचा, ऊपर वो जाके भाप बन गया। जब भाप बन करके वो बादल बन गया, वो बादल जा कर के कहीं बरसा, पहाड़ में बरसा या ज़मीन पर बरसा। यहाँ पर वो पृथ्वी माता के भीतर पानी सूख गया, अंदर ज़मीन के भीतर कहीं पर ऐसी जगह मिल गई जहाँ पानी जा कर के इकट्ठा हो गया। अब हमने हैंड पंप लगाया, ट्यूबवेल लगाया, तो उसमें से पानी निकल आया। हम कहते हैं अंदर से पानी निकाल रहे हैं। अंदर से नहीं निकाल रहे हैं, वो पानी आ रहा है समुद्र का ही पानी है। हाँ, व्यष्टि को देख करके समष्टि का अनुमान होता है। अगर इतना सा कोई चीज़ दिखाई पड़ती है दुनिया में आपको, तो इसका समूचा कहीं ना कहीं तो होगा। सेंधा नमक देखा है आप लोगों ने? हाँ? सेंधा नमक, हाँ, इतना सेंधा नमक डाल दिया, काम चल गया हमारा एकादशी के दिन। इस नमक की समष्टि कहाँ पर होगी? कहाँ से आए? समुद्र का है नहीं। सेंधा नमक समुद्र का नहीं होता, सेंधा नमक का पहाड़ होता है। वो पहाड़ का है, इसीलिए वो व्रत में खाते हैं हम लोग। वो समुद्र का नहीं होता,
समुद्र वाला नमक ये सब होता है, सेंधा नमक पहाड़ का होता है। पहाड़ में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो नमकीन हो जाता है। वो इधर नहीं होता, सिंध प्रदेश की तरफ होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं सेंधा नमक। वो पहाड़ी हो। अब जैसे बंजर ज़मीन में हम लोग कभी जो बंजर ज़मीन में उसको चखो तो नमकीन आता था, हाँ, रेहू वगैरह में, उससे कपड़ा हम खूब धोए हैं, खूब धुला जाता था। अब ज़माना बदल गया। तो ऐसे उस अब हमको इतना सा नमक यहाँ दिखाई पड़ा, इसकी समष्टि कहीं ना कहीं तो है, कहीं ना कहीं तो इसका विशाल है। तो अगर इस दुनिया में इतनी सी कोई चीज़ दिखाई पड़ती है तो इसका समष्टि कहीं पर, अगर हमारे पास इतना ऐश्वर्य दिखाई पड़ता है तो समूचा ऐश्वर्य तो कहीं ना कहीं होगा ना। जिनका सारा ऐश्वर्य है वो है भगवान। ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य, जिनके भीतर पूरा का पूरा धर्म है वो है भगवान। समग्र हमारे पूरा का पूरा, जो पूरी तरह से धर्म का पालन करते हैं वो है भगवान। तीसरा कहा यशसः, हाँ, हमको इतना सा यश मिलता है महाराज, क्या मज़ा आता है जब कोई फूल माला पहनाता है तो यश, इतना सा यश हमको मिलता है, जरा सा यश मिलता है, सम्मान, जरा सा सम्मान मिलता है, उसी में आदमी फूला समाता है। आप बताओ, पूरा का पूरा यश जिनका है, पूरा सम्मान जिनका है, वो कौन है? भगवान। ऐश्वर्य, धर्म, यश और लक्ष्मी, हाँ, यही तो खास चीज़ है। इतनी सी लक्ष्मी आदमी को मिल जाए तो महाराज फूला फूला फिरता है, फिर तो मेरे जैसा कोई नहीं। हाँ? आपको क्या पता, ये जो नोएडा है, नोएडा का फुल फॉर्म कोई बता सकता है बच्चों? फिर कैसे इंटरव्यू दोगे? मान लो नोएडा में इंटरव्यू हो गए और सीधे पूछ ले जो इंटरव्यू में बैठा हो, नोएडा का फुल फॉर्म बताओ। हाँ, आप लोगों नहीं से पूछ रहा हूँ, बच्चों से पूछ रहा हूँ, ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चों से। हाँ, तो देखो चक्कर में पड़ गए सुनो। हाँ, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। जमुना जी के अंदर दिल्ली में ओखला नाम का एरिया है, वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थीं। उस फैक्ट्रियों को वहाँ से हटा करके नया बसाया गया जमुना जी के इस पार। तो जमुना जी के इस पार उत्तर प्रदेश लग जाता, तो जमुना जी के इस पार लगाया गया। उन फैक्ट्रियों को जब बढ़ने लगा तो हटा करके वहाँ से इधर ले आए। जब इधर ले आए तो उसका नाम रखा न्यू ओखला, हाँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और धीरे धीरे हो गया उसका नाम नोएडा। आजकल उसका नाम बदल के रख दिया गौतम बुद्धा नगर, वो ज़िला हो गया गौतम बुद्ध। लेकिन गौतम बुद्ध नगर पूछूं किसी से कहाँ है तो एक बार चकराएगा आदमी। नोएडा हर आदमी ही जानता है। नोएडा में जब लोगों की ज़मीन वो नोएडा वालों अथॉरिटी ने लिया, इतना मुआवजा मिला जो देखा वहाँ पे। हम और करुण दोनों जा रहे थे, स्कॉर्पियो जब मेरे पास थी तो सर्विस कराने के लिए वहीं दिल्ली, तो ओखला से गुजरे तो होंडा सिटी गाड़ी के भीतर पीछे वाली सीट में डिक्की खुली, डिक्की में पूरा का पूरा ये बरसीम भरी हुई थी और आदमी होंडा सिटी में बरसीम लादे जा रहा था। हमने पूछा होंडा सिटी में बरसीम? उसने, करुणा ने कहा स्वामी जी सब ज़मीन बिकी है, पैसा पाए हैं, अब पैसा क्या करे होंडा सिटी में। इतना सा पैसा मिल जावे किसी को, फिर उसका देखो उसकी चाल बदल जाती है, उसका बातचीत करने का तरीका बदल जाता है। महाराज ये लक्ष्मी ऐसी हैं कि राम भला करें। हाँ, इतना सा लक्ष्मी मिल जावे तब, और सारी लक्ष्मी जिनकी है वो, हाँ, सारे पूरे ब्रह्मांड की लक्ष्मी, जितना ऐश्वर्य, कुछ इंद्र के पास में होगा, कुछ कुबेर के पास में होगा, कुछ वरुण के पास में होगा, कुछ राजा के पास में होगा, कुछ दूसरे के पास, सारी लक्ष्मी के जो स्वामी हैं वो कौन? हमने उनको कहा भगवान।
इसलिए आप लोग कहते ना श्रीपति, श्रीमन नारायण। हाँ, भगवान को हम एक श्री कृष्ण, उनके नाम के आगे श्री लगाते हो ना, श्री माने लक्ष्मी, सारी लक्ष्मी उन्हीं की है। उनकी लक्ष्मी से इतना मिल जाता है, उतने में काम हमारा चल जाता है। हाँ, पूरा समुद्र में थोड़े ला सकता हूँ, उस समुद्र में से इतना जल मिल गया, हमारी प्यास बुझ जाती है। ऐसे ही सारी लक्ष्मी जिनकी हैं उनका नाम है भगवान। कितने गुण हो गए? 4। सारा ऐश्वर्य भगवान का, सारा धर्म भगवान का, सारा यश भगवान का, सारी लक्ष्मी भगवान की। 5वीं चीज है ज्ञान। ये भी एक इतना सा ज्ञान जीव को मिल जाए, महाराज उस ज्ञान से इतना अकड़ पैदा हो जाती है जीव में, हमारे जैसा कोई ज्ञान ही नहीं। हम तो सब पढ़ लिख कर डाले, सारा का सारा। सारा ज्ञान के जो स्वामी हैं वो कौन? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे एक बूंद है तो कहीं ना कहीं समुद्र भी है, व्यष्टि है तो समष्टि होगी। हाँ, अगर इतनी प्लास्टिक दिखाई पड़ रही तो कहीं खदान होगी जहाँ से निकलता होगा। अगर इतना पेट्रोल दिखाई पड़ रहा है तो पेट्रोल का कुआं भी कहीं ना कहीं होगा, भले हमारे देश में ना हो, इराक में हो। वही हाँ, ट्रक में देखो कभी लिखा होता है, ट्रक में जो पेट्रोल की डीजल की टंकी होती है ना, उसके ऊपर कईयों ने लिखा खुराक मंत्री। मैंने कई बार पढ़ा उसके ऊपर खुराक मंत्री, और कई लोग लिखा है इराक का पानी। आप लोग कभी गौर करो। हाँ, बढ़िया बढ़िया। टेम्पो पर बैठे तुम लोग ना, टेम्पो विक्रम पे, वो विक्रम पर आगे मैं बैठा, और आगे बैठा तो उसके सामने डब्बा होता है ना जो खोलता बंद करता रहता है, रुपया रखता रहता है उसी में। उसके ऊपर एक टेम्पो वाले ने लिखा था वित्त मंत्री। आप लोग देखो ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया जो है। हमने कहा क्या बढ़िया बात है ये सब। तो इतना सारा धन जिनका है, सारा यश और सारा ज्ञान जिनका है, समष्टि ज्ञान, वो कौन? भगवान, सारे ज्ञान के स्वामी। हाँ, अरे महाराज भगवान का ज्ञान देखा ना हो तो श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ो, क्या भगवान का ज्ञान का उपदेश है। भगवान के ज्ञान को पढ़ना हो तो रामचरितमानस में जहाँ लक्ष्मण जी को उपदेश दिया, विभीषण को उपदेश दिया, वो प्रसंग देखो, जिनके भीतर पूरा का पूरा ज्ञान, वो भगवान। और आखिरी चीज है केवल ज्ञान नहीं। हाँ, क्योंकि ज्ञान के साथ में कभी कभी मन आसक्त भी होता है, और अगर ज्ञानी भी आसक्त हो जावे तो फिर उसके जीवन में संताप होवेगा। आसक्ति से संताप मिलता है। जीवन में जितने दुख हैं लगभग आप लोग हिसाब लगा के देख लेना, आप सबके सारे दुखों की जड़ में कहीं ना कहीं आसक्ति आवेगी। दूसरे की किताब चोरी चली जावे तो हमको उतना दुख नहीं होवेगा, बस जरा सा अरे अरे बेचारे की चीज़ चली गई। हाँ, अपनी चली जावे तो फिर बताओ। हाँ, तो किताब के चोरी जाने से दुख नहीं होता, मेरी चोरी हो गई इसलिए दुख होता है। कोई आदमी मर जावे तो उतना दुख थोड़े होएगा, चले जाएंगे भैंसा कुंड तक छोड़ के चले आएंगे। हाँ, मेरा आदमी का कुछ हो जावे तो हाँ, अभी हम लोगों के आश्रम में कई लोग आए। हाँ, किसी का कोई खो गया है, उसको ढूंढने के चक्कर में कुछ लोग रास्ते से लौट करके वापस आए आश्रम में। हाँ, तो पहाड़ में इतने लोग गायब हो गए। एक ऐसा बच्चा आया दिल्ली से कि नोएडा से ही, जिसका पिताजी गुम गए हैं। पिताजी जो है उसके, हाँ दिल्ली से ना, उसके पिताजी जो है वो गायब। उसका चेहरा, और बताने वालों ने बताया, जिसने बताया उसने कहा स्वामी जी 10,000 रुपया रोज़ कमाता है। हमने कहा क्या करना, चेहरा तो देखो तो रो रहा, संताप। अब उसके साथ 3 लोग और जो आए हैं उनके चेहरे पर उतना दुख नहीं था। मैंने चेहरा देखा बड़े ध्यान से जब मेरे पास बैठे थे, उनके चेहरे पर उतना तो तकलीफ नहीं, वो तो बातें बना रहे थे। हाँ, एक वकील है, बड़ा बात है, ऐसा वैसा। हाँ, लेकिन जिसके पिता का गायब है उसके चेहरे पर जो झलक दिखाई पड़ी। तो ये दुख का कारण अपनापन है, आसक्ति है। कोई ज्ञान होवे और ज्ञान के साथ में आसक्ति होवे तो दुख मिलेगा उसको। तो भगवान के लक्षण में छठा लक्षण है
इस 6 चीज़ों का नाम है भग। 6 चीज़ें जिनमें पूरा का पूरा होता है उनको हम कहते हैं भगवान। छठा लक्षण है वैराग्योश्चैव, जिनके भीतर पूरा का पूरा वैराग्य है वो हैं भगवान। कितना वैराग्य है, किसके जीवन का बताऊं? भगवान शंकर जी का देख लो, वैराग्य की तो मूर्ति हैं। भगवान कन्हई का देख लो, हमारे एक बार ब्रज छोड़ के गए मथुरा वृंदावन, दोबारा कभी आए नहीं वृंदावन, कभी नहीं आए। भले मिले हों कहीं पर, कुरुक्षेत्र में फिर मिले थे सब, नंद बाबा यशोदा मैया से भगवान मिले थे बाद में कुरुक्षेत्र में, लेकिन एक बार भी लौट करके वापस नहीं आए थे। छोड़ा तो छोड़ा, चलते गए चलते गए। भगवान राम जिन सीता जी को पाने के लिए बंदर भालू की सेना लेकर के पूरे नगर में राक्षसों को मार करके, रावण जैसे को समुद्र पर पुल बना करके सबको मार करके सीता जी को लेके आए, उन्हीं सीता जी को त्यागने में एक रात भी नहीं लगा। शाम को सुनते हैं और कह देते हैं ले जाओ इनको छोड़ के आओ। समझ लो कितना वैराग्य होगा। तो जिनके भीतर पूरा का पूरा वैराग्य है वो है भगवान। भगवान के ये 6 लक्षण हैं, बस पूरा का पूरा। थोड़ा थोड़ा हम सब में है, थोड़ा सा ऐश्वर्य है, थोड़ा सा धर्म है, थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा सा वैराग्य है, थोड़ा सा यश है, हाँ, लेकिन जहाँ पूरा का पूरा है उन्हीं का नाम हम कहते हैं भगवान। इन 6 चीज़ों का नाम है भग, और जहाँ पूरा है उनका नाम हो गया भगवान। अब उन्हीं 6 लक्षण हमको भगवान राम जी में दिखाई पड़ने लगा तो हमने कहा भगवान राम। ये 6 लक्षण भगवान कृष्ण में दिखाई पड़ने लगा तो हमने कहा भगवान श्री कृष्ण। हम में 6 लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो हमको कोई नहीं कहेगा भगवान, क्योंकि हम में ना उतना ज्ञान है, ना उतना धन है, ना उतना जो है बल है, ना उतना ऐश्वर्य है। तो जहाँ जहाँ 6 चीज़ दिखाई पड़ गई हमने उन्हीं को कहा भगवान। ऐसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति क्या है इसको समझाने के लिए एक ऋषि थे जिनका नाम था सांडिल ऋषि। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम पड़ा सांडिल्य भक्ति सूत्र। सूत्र में है 100 सूत्र हैं, सांडिल्य भक्ति मेरे ख्याल में 100 ही हैं। और हम लोग कल से भगवान की हम भक्ति करें। पहले समझना, पहले हमको जीवन में दिखाई पड़ता है दुख, तब हम उपाय ढूंढते हैं। एक कहावत है ना, जब तक चोट नहीं लगती आदमी हल्दी नहीं ढूंढता। पता नहीं देहात की कहावत, अरे बहुत अनुभवी चीज़ है, बड़े अनुभव से पुराने बुजुर्ग लोगों ने बनाया है। महाराज बहुत सारी चीज़ें हैं, दवाई हम जानते हैं होती नहीं, जब तकलीफ़ हो जाती तो ढूंढते हैं, फिर कहते हैं अरे अरे मेडिकल स्टोर से ले आओ। जब तक जीवन में दुख दिखाई ना पड़े ना तब तक साधना शुरू ही नहीं होती। तो शुरुआत की चीज़ है कि हमको जीवन में दुख दिखाई पड़े, तब हम ढूंढते हैं कि उपाय क्या है। तो 3 उपाय बताया, सेवा का, भक्ति का और भक्ति के मार्ग में हमको भगवान के बारे में समझना होता है, तब हमारा मन भगवान से लगेगा। जब तक समझेंगे नहीं तब तक मन कैसे लगेगा। तो भगवान के लिए कहा जिनमें 6 लक्षण घटित होते हैं और पूरा का पूरा 6 चीज़ हो गए वो हैं भगवान। चाहे राम जी में दिखाई पड़े ये 6 लक्षण, चाहे कन्हई में दिखाई पड़े, चाहे शंकर जी में दिखाई पड़े, चाहे दुर्गे मैया में अब दुर्गे मैया शेर पर बैठती है हमारे पास में, तो हमारा शेर आवे तो अभी सफ़ा चट कर देवेगा हड्डी सहित। हाँ फिर हाँ, हमारे भीतर कहाँ इतना ईश्वर है। तो जिनमें ये 6 चीज़ दिखाई पड़े वो हैं भगवान, उनसे हम भक्ति करें। कैसे भक्ति करें, भक्ति का तरीका क्या है, सांडिल्य ऋषि ने उस बात को समझाया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। याद रहेगा ना कुछ चीज़ें? हाँ नहीं तो याद रहेगा। देखो दुख दिखाई पड़ा ना, अगर घड़ी में लेके आया होता तो 15 मिनट जल्दी नहीं, ज़्यादा नहीं होता है ना। ठीक क्या बात है।
हाँ कट जाएगा तो तुम्हारा मन दुखी होगा कि नहीं? परिणाम ताप याद है, तब परिणाम ताप संस्कार दुख। किसी दिन जब थोड़ा जल्दी समाप्त कर दें तो कई लोग हाँ कई लोग ऐसे करते हैं, स्वामी जी अभी तो टाइम हुआ ही नहीं था। कहा टाइम हुआ चाहे ना हुआ। देखो ये संसार में दुख दिखाई पड़ता है सब जगह पर, सब जगह पर। जो दुख देख ले वै सो आगे बढ़ता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।